रोहन बचपन से ही शरारती था। वो पढ़ाई में कमजोर था लेकिन दोस्त बनाने में माहिर। लड़कों के बीच वह हीरो था, लेकिन लड़कियों के लिए वो किसी डरावने सपने से कम नहीं। वो हर वक्त अपनी गली में लड़कियों पर फब्तियां कसता, उनका मजाक उड़ाता और कभी कभी तो हदें पार कर देता। गांव के लोग उससे परेशान थे, लेकिन उसकी माँ, जो अकेली उसे पाल रही थी, उसे समझाने में असमर्थ थी। गांव में एक दिन पूजा नाम की महिला अपने पति के साथ रहने आई। पूजा शहर में पली बड़ी थी और सादगी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उससे मिलता, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। पूजा और उसके पति विवेक गांव में एक नया किराए का घर लेकर आए थे। विवेक ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए पूजा अकेली रहती थी। एक दिन पूजा अपने घर के बाहर तुलसी के पौधे में पानी दे रही थी। तभी रोहन ने अपने दोस्तों के साथ उसे देखा। वो उससे कुछ कहने की सोच ही रहा था कि पूजा की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और ठहराव था, जिससे रोहन थोड़ी देर के लिए असहज हो गया। लेकिन उसकी आदत से मजबूर, उसने मजाकिया लहजे में कहा, अरे भाभी जी, अकेली क्यों खड़ी हैं? कोई मदद चाहिए तो बोलिए। पूजा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। उसने शांत स्वर में कहा, मैं भाभी हूँ, बीवी नहीं, और तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी अगर ये आदतें जारी रहीं। रोहन को पहली बार किसी ने उसकी हरकतों पर इतनी गंभीरता से जवाब दिया था। वो चिढ़ गया और सोचने लगा कि इस औरत को सबक सिखाना होगा। उसके दोस्तों ने भी उसे उकसाया कि पूजा को परेशान करना जारी रखे। अगले कुछ दिनों तक रोहन और उसके दोस्त लगातार पूजा के आसपास घूमते और उसे तंग करने की कोशिश करते। पूजा कभी गुस्सा नहीं होती, लेकिन उसकी नजरें ऐसी होती कि रोहन खुद को छोटा महसूस करता। एक दिन पूजा बाजार से घर लौट रही थी। रोहन ने उसके रास्ते में साइकिल लगाकर उसे रोक लिया। भाभी जी, आपके लिए मदद का प्रस्ताव अब भी खुला है, उसने हंसते हुए कहा। पूजा ने सीधी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। सोचो कि क्या ये सब तुम्हें खुशी देगा? रोहन को ये बात अजीब लगी। वो सोचने लगा कि वह अपनी हरकतों से खुद को ही नीचा दिखा रहा है। कुछ दिन बाद पूजा के पति विवेक गांव लौटे। वे पूजा को लेकर मंदिर गए। रोहन भी अपने दोस्तों के साथ वहीं था। विवेक ने रोहन को पूजा की ओर घूरते देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। पूजा ने भी रोहन को देखा और उसकी नजरों में वही शांत आक्रोश था। अचानक मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय पूजा का पैर फिसल गया। रोहन, जो ये सब देख रहा था, दौड़कर उसे बचाने गया। पूजा ने उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में अपनापन था। तुम इतने बुरे नहीं हो, रोहन। तुम्हारी मदद ने साबित कर दिया कि अगर तुम सही रास्ता चुनो, तो तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। इस घटना के बाद रोहन ने पहली बार खुद को सवालों के घेरे में खड़ा किया। उसने महसूस किया कि उसकी हरकतों से वह न सिर्फ दूसरों को, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा था। उसने अपनी माँ से बात की और उनसे माफी मांगी। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे हमेशा यकीन था कि मेरा बेटा बदल सकता है। पूजा भाभी ने तुम्हें वो आईना दिखाया, जो मैं कभी नहीं दिखा पाए। रोहन ने पूजा से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया और धीरे धीरे गांव में अपना नाम साफ करने की कोशिश शुरू की। वह अब पूजा और विवेक को भाभी और भैया कहकर संबोधित करता था और उनका आदर करता था। कुछ वर्षों बाद रोहन ने अपने व्यवहार में सुधार कर लिया था। गांव के लोग अब उसे एक जिम्मेदार और अच्छे इंसान के रूप में जानते थे। पूजा ने उसकी शादी में भाग लिया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तुमने अपने जीवन को सही दिशा दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान के अंदर बदलाव की क्षमता होती है। सही समय, सही लोग और सही परिस्थितियां हमें हमारे असली व्यक्तित्व से रूबरू कराती है।